श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो नवम स्कंद है और चौथा अध्याय पाठ हम्म, होगा। और ये अपना तीसरा अध्याय दोपहर को पूरा हो गया था, वही 11 बजे करीब। तो चौथा अध्याय और प्रसंग है नाभाग और अम्बरीश की कथा। बहुत अच्छी कथा है। भागवत जी में तो ऐसा अद्भुत आनंद होता है, क्या कहें कौन सी अच्छी है। वो एक कथा सुनते हैं उससे दूसरी और भी अच्छी हो जाती है। पूज्य मथुरादास भक्तमाली जी ये कहते थे, हे जी, उनका ढंग ये था बोलने का, हे जी, ऐसी कथा पुराणों में एक ही है। ऐसे ऐसी कथा पुराणों में एक ही है। ठीक, चलिए, जय मथुरा बाबा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। हम्म? जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। ये बड़ी सतयुग की कथा होगी। ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण खेल तो आदि से है, और ये सब कुछ तो होता ही रहता है। दूसरी बात, जो उस युग के धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य और तप को युवावस्था में बहुत विशेष ध्यान दिया जाता। ब्रह्मचर्य और तप, गुरुकुल में जाते थे, वहां ब्रह्मचर्य और तप, शास्त्रों का अध्ययन, ये उस समय था। अब उल्टा हो चुका है। तो केवल पिता को ही दिया, अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को, वो विद्वान था, हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो।
देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। परंतु मेरे विद्वान पुत्र, ये प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। ये राजा जानते हैं। पहले राजा हम्म, यज्ञ कराते कराते, अच्छा पढ़ाई सबकी समान होती थी ना वहां। सिर्फ थोड़ा सा सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट अलग होता है। इसे पढ़ना तो सबको वही शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो क्षत्रिय को धर्म विशेष बता देना है, वो सब्जेक्ट उसके लिए अलग होगा। वैश्य के लिए वो सब्जेक्ट होगा। और शूद्रों के लिए ऐसा नहीं, शूद्र नहीं पढ़ते थे। ये जितना कुछ स्किल आप देखते हैं मंदिरों का और बड़े बड़े विमानों का, तो ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। और ये सारा स्किल का काम शूद्र करते थे। और शूद्र धनवान थे। और उसमें कई शूद्र राजा भी हुए। अब तो सिर्फ वो नाटक है। पहले तो उनको इतना ज्ञान कि कौन सा पत्थर मेल होता है, कौन सा पत्थर फीमेल होता है। मेल और फीमेल पत्थर को पहचान करके उसको मंदिरों को बनाते थे, ताकि वो आपस में जुड़े रहें, मसाला लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे कुछ होता है। वो पत्थर आपस में ही वो एक दूसरे की पकड़ बना लेता है। हाँ, ये बात दक्षिण में अभी भी लोग जानते हैं। तो अद्भुत मूर्तियां बनाते जो लोग, कलाकारियां करते हैं कपड़े में, घर मकान बनाने में, विमान बनाने में, तो क्या वो सब दूसरी जाति के बनाते थे? वो तो उन्हीं का था। ये कला कौशल इत्यादि तो संपत्ति किनके पास होगी फिर बताइए? जो भिक्षा मांग के खाते हैं ब्राह्मण, उनके पास होगी, कि जो काम करते हैं उनके पास होगी? और राजा लोग बड़े बड़े मंदिर बनाने में अपनी संपत्ति गंवा बैठते थे। गंवा इसलिए कि पैसा बहुत लगता है। सारा मजदूरी देना है सबको। 40-40 साल तक मंदिर बनते रहते थे। वृंदावन में एक मंदिर है गोविंद का, जयपुर मंदिर, जो 30-35 फुट ऊंचा है। वो उसका तो अंदर का बरामदा ही है। चलो, तो ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, परंतु मेरे विद्वान पुत्र, वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी दो सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस सगोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया। और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है, वह सब धन मेरा है। बहुत सुंदर कथा ये। हे जी, पुराण में एक ही कथा। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर इस उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए।
तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्म शाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीश का स्पर्श ना कर सका। ब्राह्मणों का श्राप कोई नहीं रोक सकता। कहते वो ब्राह्मणों का शाप भी जो अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर सका। वे ऐसे भगवान के अद्भुत भक्त हैं। तो देखिए पिता कैसे हैं। नाभाग के पिता नभग और उनके भाइयों ने तो ले लिया, पर देखिए ले लिया तो इनको फायदा ही हो गया। पिता वहां भेजते नहीं यज्ञ में, अगर इनको हिस्सा मिल जाता, पिता वहां भेजते नहीं तो भगवान शंकर का दर्शन ही नहीं होता। और जो पिता ने जो शिक्षा दी, जो सत्य बोला कि हाँ शंकर जी का हिस्सा है वो, क्योंकि वो निश्चय किया था प्रजापति के यज्ञ में कि जो सामान बच जाएगा वो शंकर जी का हिस्सा। तो अच्छा, हम सबको भी ध्यान रखना चाहिए ये बात। ऐसा कुछ पूजा इत्यादि करते करते बच जाए तो इसलिए वो अलग से रख के ब्राह्मणों से पूछ के उसका जिससे बोले वैसे कर दो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह परंतु वह भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। अद्भुत है। 2 मिनट, 1-2 मिनट कीर्तन सुनाइए मेरे। विजया जी सुन रहे हैं? कौन सुनाएगा? योगिता भी नहीं। जी मालिक। सुनाओ, 2 मिनट कीर्तन सुनाओ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। श्री राम जय जय राम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्री राम, जय जय राम। सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम। सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्री राम, जय राम, जय राम। भजनी जय श्री ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे हरे राम। राम। भजनी भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। भज हरे कृष्ण, जप हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जप हरे कृष्ण हरे राम। भजन ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जय 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 सीताराम जी। जय जय सीताराम जी। धन्यवाद। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मैं परम ज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप अचल संपत्ति पृथ्वी के सातों द्वीप अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे। स्वप्न जब आता है, जब हम जाग जाते हैं, तो स्वप्न को हम कितना महत्व देते हैं? ना के बराबर महत्व देते हैं।
बात में उठते ही अरे ये स्वप्न था, छोड़ो, कुछ नहीं है। तो क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझाया है। देखिए, ये श्लोक बड़े गहरे श्लोक होते हैं। जो भी आज के समय में संपत्तिवान है या ऐश्वर्य से संपन्न है, किसी पद पे बैठा है, आप उसकी स्थिति तो मानसिक स्थिति देखो, किस तरह का है। वो अपने आप को कोई ब्रह्मा से कम नहीं मानता। सिर्फ दोष निकालने और ये अपनी अकड़, बस और कुछ नहीं। और बाद में क्या होता है? तो जड़ संसार के प्रति ही उसका चित्त, मैं ऐसा हूँ, मैं इस पद पे रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा धन ऐसा है, मेरा खानदान ऐसा है। ये सब इसी बातों में उलझा रहता है। और तो बताइए नर्क है कि नहीं? फिर कहाँ जाएगा वो? कर्मों का फल वैसा ही मिलेगा। तो कभी संपत्ति ने या वैभव ने किसी को भगवान से मिलाया क्या? सुखों ने भगवान से किसी को मिलाया कभी? कभी नहीं मिलाया। नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना अभी तक, न पढ़ा। तो क्योंकि जीव सुख अगर चाहता है तो वो मानसिक सुख, उसमें उसकी लगन है सुख में, तो वो उसमें फँसा हुआ है। वो उस जो हमने शाम को पाठ किया था, भगवान की उस माया से मोहित है। उसमें अहंता, ममता, द्वंद रूप जो राग द्वेष है, उसने उसको जकड़ के रखा है, ग्राहक की तरह। क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। संपत्तियां हमको क्या देंगी? हमारी सुंदरता हमको क्या देगी? विषय देगी और कुछ नहीं दे सकती। विषय देगी और विषय का रस लेने के लिए उसी में फंसे रहोगे। जब तक मन बुद्धि हमारा चल रहा है, बस उसी में लगन लगी रहेगी। कीड़े की तरह उसका ही रस लेते रहो। वो चित्त में जो चीज़ बैठ जाएगी, वो कई जन्मों के बाद फिर भगवान उसका पाप दूर करने के लिए कष्ट देते हैं और फिर कहीं शुद्ध होगा, फिर परमात्मा में चित्त लगेगा। कितने जन्म लगेंगे, वो ही जाने। इसलिए भगवान से ऐसा क्यों ना मांगे? महाराज अम्बरीश हैं ये जो सम्मान पाने की हमारी जो इच्छा होती है, ये बहुत बड़ा नर्क है, बहुत बड़ा धोखा है। इस संसार से हमको बांधता है ये सम्मान, ये विचित्र तरह का जो हम सम्मान चाहते हैं। हुँ, तो
इसलिए इस श्लोक में आया है, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में 4 दिन की चांदनी है, दीपक तो यानी प्रकाश ये चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। हाँ? अम्बरीश महाराज का उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद जुगल में वाणी को नहीं, उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणार विंद जुगल में, किसको? मन को, भगवान के चरणों में, वाणी को भगवत गुणानुवाद वर्णन भगवान का गुणानुवाद वर्णन करना, सुनना समान है। हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में, वाणी को भगवान के गुणा अनुवाद वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था उन्होंने। यही है भजन साधन। भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था कानों को। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में, और रसना माने जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते, और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं। कह रहे हैं भोगने की इच्छा से नहीं समर्पित किया था तो मुझे और ज्यादा संपत्ति मिलेगी, भगवान को मैं समर्पित कर दूंगा, इस इच्छा से नहीं। बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है, इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे, और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में
सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ सब सदस्य, राम राम, देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी, पलकें नहीं गिरती थी, और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे जो यज्ञ करने वाले थे। देवताओं के समान ही दिखाई पड़ते थे। देवताओं की पलकें नहीं गिरती, इसलिए उन ब्राह्मणों की भी ऐसी स्थिति। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। उनको महाराज अम्बरीश का राज्य इतना अच्छा लगता। भगवत गुणानुवाद होता है, कथाएं होती हैं, यज्ञ होते हैं, जीव अपने धर्म और प्रेम भक्ति में डूबे रहते हैं। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। बहुत बढ़िया ये शब्द हैं। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले, अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। प्रेम का दान तो भगवान ही कर सकते हैं, ये स्पष्ट हुआ। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। ये वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। आप समझ लीजिए, तिरस्कृत मैंने जिसका अनादर होता था। इन सब जो लोग हम चाहते हैं उन वस्तुओं के लिए वो अनादर करते थे भगवान के आनंद के सामने। राजा अम्बरीश से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय रतन, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। फिर से 27वां श्लोक। घर, स्त्री, पुत्र, नहीं, 26वें श्लोक से शुरू करते हैं। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा, तपस्या से युक्त
भक्ति योग, एक बीच में फोन कैसा आ गया? राम राम जी, सभी सुन पा रहे हैं? सभी सुन पा रहे? नहीं, लगता है गड़बड़ हुआ। राम राम जी, राम राम जी महाराज जी, चरण में प्रणाम। कहाँ कौन सा श्लोक सुना? 26वां ही है ना? महाराज जी 24 नहीं 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 महाराज जी 25 हाँ 26 पर स्टार्ट हो गया था। तिरस्कार थी मतलब तो तिरस्कृत तिरस्कृत थी। हाँ ठीक है, ठीक है। म्यूट करो, सभी लोग म्यूट करो, म्यूट करो, किसी का म्यूट नहीं है। राम राम, सीताराम सीताराम। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा तपस्या से युक्त भक्ति योग, जो नियम लिए हैं उसके अनुसार जीवन रखना, ये तप है। आलस्य नहीं करते। और भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। हम ये तो कर सकते हैं, तपस्या युक्त भक्ति योग कर सकते हैं, और वो प्रजापालन रूप करते थे, आप गृहस्थ पालन रूप कर रहे हैं, द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय अक्षय रत्न, अक्षय रत्न माने बहुत सारे अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं, सब के सब असत्य हैं। तो स्पष्ट दिखता है, शरीर नहीं रहेगा, सब कुछ असत्य हो गया। अच्छा, शरीर में शक्ति ना हो, विचार करने की शक्ति ना हो, जब शरीर में बल ना हो, तो फिर भी असत्य सामने ही हो गया, शरीर रहते हुए भी। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। देखिए, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला है, भगवान जी का सुदर्शन चक्र। यहीं तक रखते हैं, फिर विश्राम कर देते हैं। बहुत समय हो गया, पता नहीं चला। तो 28वें श्लोक तक रखते हैं, नवम स्कंद का, जो चौथे अध्याय का 28वें श्लोक तक। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवा।
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः।